चलिए आज है लेक्चर नंबर 7। हेडिंग डालिए डेरिवेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, डेरिवेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ठीक है, चलिए अब समझते हैं इसको। माही लिखना शुरू कीजिए। ठीक है, अभी शुरू ही किए हैं। डेरिवेशन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। देखिएगा आपके सामने यहाँ पे ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, और ये है आपका बी वेक्टर। दोनों के बीच में मान लेते हैं थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच में थीटा एंगल बन रहा है। समझ गए? अच्छी बात है सर। अब आपको क्या करना है, इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। तो कैसे हम बताएंगे समझिएगा, ध्यान से देखिए। हम आपको कल सिखाए थे, पहले तो वेक्टर ड्रॉ करो। ए वेक्टर है, यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। उसके बाद हम क्या सिखाए थे, कैसे कनेक्ट करना है। बोलो, इस वेक्टर का ये हेड है, हेड है। अब क्या करना है, दूसरे वेक्टर का टेल लाना होगा सेम ऑर्डर में। तो यहाँ देखिए, ठीक है, देखो टेल हेड सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो बी वेक्टर को उठा के हम यहाँ पे ले आए, राइट। रिजल्टेंट होता है ये वाला वेक्टर अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, ये हम आपको पिछले क्लास में सिखा दिए थे। ठीक है ना, आई होप यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, मान लेते हैं कि ये पी क्यू आर ट्रायंगल बना रहा है। तो आपसे अब पूछा जाएगा कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड क्या है वो बताओ। तो इसको बताने के लिए सबसे पहले आपको थोड़ा इसको प्रोसीड कर देना पड़ेगा। इसको एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए। ठीक है, दोनों के बीच में मान लेते हैं थीटा एंगल बन रहा है। ठीक है सर, अच्छी बात है, बना दिए। तो एक और ट्रायंगल बन गया क्यू आर, इधर एस डाल दे, एस डाल देते हैं, ये ट्रायंगल बन गया, राइट। अब देखिएगा, हम आपसे पूछ रहे हैं, बताइएगा इन ट्रायंगल क्यू आर एस, ट्रायंगल क्यू आर एस में, चलिए ट्रायंगल क्यू आर एस में बताइए कॉस थीटा क्या होगा। बोलो, कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है ना। अरे बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस क्या है बता, क्यू आर एस ट्रायंगल में आर एस बेस है, हाइपोटेनस क्या है बताओ, क्यू आर। हाइपोटेनस क्या बताइए, क्यू आर है, राइट। अच्छा एक बात बताइए, क्यू आर क्या है बोलो, क्यू आर बी का बी वेक्टर है, मतलब बी का मैग्नीट्यूड यहाँ पे डालेंगे हम लोग। तो आर एस क्या आ गया, ध्यान से देख के बताइए, आर एस क्या आ गया बोलो, बी कॉस थीटा, बी कॉस थीटा। समझ गए ना। राइट, एक चीज और बता दिए, एक चीज और आपको बताना है कि साइन थीटा बराबर क्या आएगा, सेम ट्रायंगल में साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बताइए इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है बोलो, क्यूएस अपॉन हाइपोटेनस क्या है बोलो, बी है, राइट। तो क्यूएस क्या आ गया बोलो, क्यूएस आ गया बी साइन थीटा। क्या आ गया बोलो, बी साइन थीटा। कोई दिक्कत नहीं होगा। मतलब क्या आ गया बोलो, इतना मैग्नीट्यूड आ गया आपके सामने बी कॉस थीटा, और इतना आ गया बी साइन थीटा।
इसको कॉपी कीजिए। माही आवाज तो नहीं कट रहा है ना? आवाज या कुछ लैगिंग वगैरह ये सब नहीं ना हो रहा है कि हो रहा है? हाँ जी, आप लोग बताइए, आवाज वगैरह में इश्यू है? बालक बताइए। सर आवाज ठीक है पूरा। वीडियो वीडियो ठीक ही है, लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे है, शायद मेरा नेट खराब है इसलिए। तो चलिए लिखिए। माही आपके पास स्क्रीन सही से दिख रहा है या नहीं? हेलो हेलो हेलो, अभी जिंदा हो ना? चलिए ठीक है। जल्दी जल्दी लिखते जाइए। अभी पूरा फाइनल नहीं निकला है, समझ गया ना? रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अब हम निकालेंगे। हो गया क्या? चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट। अब देखिएगा, इन ट्रायंगल पी क्यू एस, आ जाइए आप पी क्यू एस ट्रायंगल में। पी क्यू एस ट्रायंगल में एक बात बताइए, बाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होगा? बोलो, ध्यान से देखो। आर स्क्वायर बराबर क्या होगा बताइए? आर स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, राइट? तो पहले हम बेस का स्क्वायर कर लेते हैं। बेस क्या है बोलो? ए प्लस बी कॉस थीटा। अरे बेस ये पूरा है ना, तो ए और बी कॉस थीटा का सम है बेस। तो ए प्लस बी कॉस थीटा ये बेस है, तो इसका स्क्वायर करो प्लस। अब ये हाइट है, राइट? परपेंडिकुलर है, क्या है? बी साइन थीटा, इसका स्क्वायर करो। समझ गया ना? क्या हम लगाए बोलो? हम बस सिंपली लगाए एच स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है? वही तो हम किए। और आपका आवाज कट रहा है, हैं? आवाज कैसे कट रहा है? सही में आवाज कट रहा है क्या बालक? नहीं सर, इधर तो क्लियर है, स्क्रीन आगे पीछे है बस। चलिए देखते चलिएगा। अब इसको हम क्या लिखेंगे फर्दर? आर स्क्वायर बराबर ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो चुका है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, बोलो। अच्छा ध्यान दीजिएगा, बी स्क्वायर में ना बी कॉस थीटा का स्क्वायर होगा, समझ गया ना? यहाँ पे हम लिखेंगे
डायरेक्ट लिख देते ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट, प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना? अच्छा, आप ध्यान से देखिएगा, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस, ध्यान दीजिएगा इधर देखो, बी स्क्वायर इधर है, बी स्क्वायर हम कॉमन ले लेते हैं, ध्यान से देखो, कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा, इधर भी देखिए बी स्क्वायर है ना, कॉमन ले लिए हैं, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर थीटा बचा, प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और इधर प्लस 2ab कॉस थीटा हम डाल दिए। कैसे, समझ आया? ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन लिए, कॉस स्क्वायर थीटा, और इधर से साइन स्क्वायर थीटा बचा, प्लस 2ab कॉस थीटा साइड में हम डाल दिए। तो रिजल्टेंट क्या आ जाएगा बताओ, इधर ध्यान दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बताए, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, राइट, प्लस 2ab कॉस थीटा, इतना आ गया। ये क्या आ गया बोलो, आर स्क्वायर बराबर आ गया। तो रिजल्टेंट बराबर क्या आएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, समझ गए ना? तो ये आर क्या है बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर है, समझ गए ना? सब लिखवा देते हैं, जो भी लिखा हुआ है, आर क्या है, ए क्या है, बी क्या है, सब लिखवा देते हैं। अच्छा, स्क्रीन दिख रहा है ना अच्छे से कि नहीं? ये से दिख रहा है, दिख रहा है ना, चलिए तो ठीक है। सबसे बड़ा कचरा क्या किया है ना, वो जो ऐप सब है ना, उसमें वीडियो कॉल को ही जूम मीटिंग का नाम दे देता है, समझे? एकदम घटिया क्वालिटी रहता है, नाम दे देता है कि मीटिंग चल रहा है। जल्दी से सब लोग कॉपी कीजिएगा। कर लिया सर। हो गया ना कॉपी? मारी लिख ली, आगे बढ़े। चलिए अब देखिएगा, नेक्स्ट है ये जो अभी हम लिखे हैं, क्या आया है फॉर्मूला बताइए,
आर बराबर, एक बार हम फिर से लिख देते हैं, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये आया फॉर्मूला, समझ गया। अब समझिएगा सब लोग, यहां पे आर क्या है बता, आर है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, मतलब वो रिजल्टेंट वेक्टर जो है ये वाला, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, समझ गए। तो वो क्या है बोलो, आर। ए क्या है बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, समझ गए। ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, ठीक है। तो ए क्या है बताइए, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। बी क्या है बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। अच्छा, थीटा क्या है, ए और बी के बीच का एंगल। देखिए, समझ गया ना। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अच्छा, वो अभी आपको पता नहीं लगा ना, ए और बी वेक्टर के बीच का एंगल हम कैसे लिख दिए, अभी बताते हैं। आपको लग रहा होगा कि ये बाहर थीटा लिखे हुए हैं, फिर ए और बी के बीच का एंगल थीटा कैसे हो गया, थोड़ी देर में पता लग जाए, डोंट वरी। चलिए एक बात बताइए, ये बात समझ नहीं आया होगा आप लोग को, लास्ट वाला लाइन अभी बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं ये एक ए वेक्टर है, समझ गए, ये बी वेक्टर है, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, मान लेते हैं हम सपोज 60 डिग्री, ठीक है, ये हम मान लिए, ठीक है ना। अच्छा, एक बात बताइए, अगर आप ऐसा कर दीजिएगा, ए वेक्टर यहां है, बी वेक्टर ऐसे है, राइट, ठीक है, बी वेक्टर ऐसे है। अब बताइए दोनों के बीच का एंगल कितना होगा। यही सेम वेक्टर है, इस वेक्टर को बस हम आगे प्रोसीड करा दिए। अब बताइए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा, बताइए दोनों वेक्टर के बीच का एंगल कितना होगा। तो आप कहिएगा सर ये 60 है, लेकिन देख के तो ये लग रहा है 120, नहीं, ये 120 नहीं है। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा बोलो, ये है, ये क्या है बोलो, ये 60, तो ये 60 है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बोल दीजिएगा कि ए और बी के बीच में 120 एंगल है, 120 नहीं है। बताइए, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर सिखाए थे हम आपको कि जब भी हेड और टेल जुड़ा रहता है तो एंगल हम कैसे निकालते हैं, 180 में से घटा देते हैं, तो 180 माइनस 120 होगा 60 डिग्री। मतलब अभी भी क्या है बोलो, 60 डिग्री एंगल ही है, समझ गए ना। ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में ये वाला एंगल है, समझ गए, 60 डिग्री वाला। कैसे पता, इस बी वेक्टर को आगे प्रोसीड कराई, यहाँ पे 60 हो गया, समझ गया ना। यहाँ पर भी क्या है बोलो, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर क्या है बोलो, 60 डिग्री है, समझ गया ना। ठीक है, डन। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है बता, 60 डिग्री। यहां पर भी ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में 60 डिग्री है, समझ गया ना। ठीक है, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में 60 डिग्री है। क्या हुआ, स्क्रीन गड़बड़ हो रहा है क्या? जी सर, आगे पीछे मैग्नीट्यूड ऑफ बी लिख रहे थे। आवाज आया सर? हमको लगता है ना आप लोग का नेटवर्क गड़बड़ है। सर 120 kbps की स्पीड पे चल रहा है। माही आपको दिख ही नहीं रहा है, बालक आपको भी नहीं दिख रहा है क्या? नहीं, हमको भी नहीं दिख रहा, गोल गोल घूमने लगा है। एजुकेशन हैज स्टार्टेड स्क्रीन से।
एक मिनट रुक, लिखते चलिए सब लोग जल्दी जल्दी। तो हम क्या बता दिए एक बार सुनिएगा सब लोग। हम अभी बताए हैं कि थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो देखिए ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर ये है, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है बोलो, 60 डिग्री। अच्छा, अगर हम ए वेक्टर को सेम यहीं छोड़ दिए, बी वेक्टर को अगर आगे शिफ्ट करा दिए तो 60 डिग्री यहाँ पे है, समझ गया ना, ये है 120 डिग्री। फिर भी आपसे हम पूछेंगे कि बता ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल होगा, तो आप 120 नहीं बोल दीजिएगा, समझ गया ना, 60 ही होगा। कैसे होगा बताइए, सिखाए थे ना, जब भी हेड और टेल जुड़ा रहता है अपोजिट वाला, तब क्या करते हैं हम 180 में से घटा देते हैं, तो 180 माइनस 120 60 डिग्री, समझ गए। तो अब समझ आया कि थीटा एंगल बिटवीन ए एंड बी कैसे होगा। देखिए ए वेक्टर बी वेक्टर, तो थीटा कौन सा एंगल हम लिए हैं, ये वाला एंगल लिए हैं। वैसे ही क्या है बोलो, देखो ए वेक्टर बी वेक्टर, थीटा कौन सा एंगल लेंगे, ये वाला एंगल लेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए कॉपी कीजिए। स्क्रीन लैग नहीं ना हो रहा है बालक, अब तो सही है कि अभी भी गड़बड़ी है। हेलो, हाँ जी बताइए आप लोग। माही स्क्रीन दिख रहा है कि अभी गायब है स्क्रीन। हेलो हेलो हेलो, बोल ही नहीं रही है। अरे यार ग्लिच कैसे हो सकता है। चल इसको कॉपी कीजिए यहाँ तक। थोड़ा देर पढ़ लीजिए, ठीक है। कम से कम ये पूरा डेरिवेशन करा देते हैं। बालक मेरा स्क्रीन नहीं दिख रहा है क्या आपको। चलिए जल्दी जल्दी कॉपी करते चलिए, सब लोग आगे बढ़ते हैं। कॉपी कर लीजिएगा तो बता दीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक है एंगल बिटवीन
रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर, और एक तरफ रहेगा एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये आपको निकालने आना चाहिए, ठीक है। एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड ए वेक्टर, इसका निकालने का तरीका होता है tan अल्फा बराबर बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। कैसे निकालते हैं समझिएगा। आ जाइए इस डायग्राम में, ये इसको हम मान लेते हैं अल्फा। क्या मान लिए बताइए, इसको हम मान लिए अल्फा, ठीक है। ये ए वेक्टर है और ये रिजल्टेंट वेक्टर है, उसके बीच का एंगल हम मान लिए अल्फा। बताइए tan थीटा क्या होता है, tan थीटा क्या होता है बोलो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो tan अल्फा क्या हो जाएगा बताइए, ये अल्फा एंगल है तो tan अल्फा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है बोलो, बी साइन थीटा, और बेस क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा। तो वही तो हम यहाँ लिखे tan अल्फा क्या, बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। वैसे ही अगर आपसे पूछा जाएगा कि एंगल बिटवीन बताओ रिजल्टेंट वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो ये निकालने का तरीका है tan बीटा, समझ गया ना। जैसे ये ए वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच में अल्फा एंगल है, वैसे ही ये जो बी वेक्टर आप देख रहे हैं और ये रिजल्टेंट है, इसके बीच का एंगल हम मान लेते हैं बीटा। क्या मान लेते हैं बोलो, बीटा, समझ गए, ठीक है। इसको क्या मान लिए बोलो, इसके बीच का एंगल को मान लिए बीटा। और जब हम निकालेंगे तो आ जाएगा tan बीटा बराबर, आपको कुछ नहीं करना, बस उल्टा कर देना है। जहां पर बी है वहां ए डाल देना, जहां ए है वहां बी डाल देना। जैसे क्या था tan अल्फा बी साइन थीटा अपन ए प्लस बी कॉस थीटा, तो यहाँ क्या हो जाएगा tan बीटा ए साइन थीटा अपॉन बी प्लस ए कॉस थीटा, ठीक है। तो ऐसे हम लोग निकालते हैं। ठीक है ना। ये हम निकाले कैसे बीटा वो समझिएगा, देखिएगा, थोड़ा समझाने का कोशिश करते हैं। ऐसे ये काम का नहीं है, ए वेक्टर ये है, मान लेते हैं कि बी वेक्टर ये है, ठीक है ना। यही सेम क्वेश्चन है, इसमें ए वेक्टर ये है और इसको क्या किया हम, ए वेक्टर ये है बी वेक्टर ये है, दोनों के बीच में क्या एंगल है बोलो, ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच में थीटा एंगल है, राइट, समझ गया ना। तो अब हम क्या करते हैं, ये जो ए वेक्टर है इसको आगे थोड़ा प्रोसीड करा देते हैं। ए वेक्टर को थोड़ा हम आगे प्रोसीड करा दिए, यहाँ से उठा के यहाँ डाल दिए। रिजल्टेंट क्या होगा, देखिए बी वेक्टर ए वेक्टर सेम ऑर्डर में है, तो रिजल्टेंट क्या होगा, यही तो होगा, अपोजिट ऑर्डर में, ये होगा रिजल्टेंट, समझ गया। तो बी वेक्टर और रिजल्टेंट वेक्टर के बीच का जो एंगल होगा इसी को हम बीटा बोलते हैं, समझ गए ना। ऐसे हम लोग बताते हैं। इसको कॉपी कीजिए। थोड़ा बहुत स्क्रीन दिख रहा है कि कुछ भी नहीं दिख रहा है, बताइएगा। कॉपी कीजिए जल्दी जल्दी सब लोग। हो गया ना, डन। चलिए अब देखिएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ एंगल बिटवीन 2 न्यूटन एंड 3 न्यूटन फोर्स इज 60 डिग्री। क्या दिया है आपको बताइए, ए वेक्टर दे दिया 2, बी मतलब ए का मैग्नीट्यूड 2, बी का मैग्नीट्यूड 3, और दोनों के बीच का एंगल दे दिया 60 डिग्री, ठीक है। आपसे पूछ रहा है फाइंड पहला। अब देखिए क्या सब आपसे पूछा जा रहा है। पहला देखिएगा, पहला आपसे पूछा जा रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। क्या पूछ रहा है बोलो, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर।
रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपसे पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है बोलो, आर बराबर वॉट है। और सेकेंड आपसे पूछ रहा है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड 2 न्यूटन। अच्छा ध्यान से देखिए, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड 2 न्यूटन, मतलब पहला वाला से पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बताइए, एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए वेक्टर, समझ गए, तो tan अल्फा निकलेगा इस कंडीशन में। क्या पूछ रहा है बोलो, अल्फा, अल्फा आपसे पूछ रहा है। tan अल्फा फॉर्मूला लगाइए, आंसर पाइए। चलिए बनाइए सब लोग। कैसे हम बनाएंगे, थोड़ा एक हिंट दे दे, नहीं तो ट्राई कीजिए। हो गया क्या, चलिए बनाते चलिए सब। कैसे रिजल्टेंट हम निकालेंगे बताइए, बड़ा सिंपल तरीका है, फॉर्मूला पे सीधा डाल दीजिए डायरेक्ट। रिजल्टेंट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। बताइए, रूट अंडर 2 का स्क्वायर, बी क्या है बोलो 3 का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है बोलो 2, बी क्या है 3 कॉस 60 डिग्री। ठीक है, कितना आ जाएगा आंसर बोलो, 4 + 9 + 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 इंटू, बताइए cos 60 का वैल्यू, cos 60 क्या होता है, आवाज नहीं जा रहा, आप लोग बोल ही नहीं रहे हैं। कितना आ गया, √90। ठीक है, 1/2 सही। समझ गया ना, तो ऐसे हम लोग रिजल्टेंट निकाल लेंगे। अच्छा आपसे पूछ क्या रहा है, ध्यान दीजिए, तो पहला तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, ये हो गया पहला आपका। और सेकंड क्या पूछ रहा है बताइए, सेकंड आपसे पूछ रहा है एंगल बिटवीन रिजल्टेंट फोर्स एंड 2 न्यूटन, मतलब आपसे अल्फा पूछ रहा है। तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा बताइए, tan अल्फा बराबर, सिखाए थे बोलो, अल्फा निकालना है ना, तो b sin थीटा अपॉन a + b cos थीटा। ठीक है, तो b कितना है बोलो, b 3 sin थीटा कितना है 60 डिग्री अपॉन a क्या है बोलो 2 प्लस b क्या है 3 cos 60। तो कितना आ जाएगा बताइए, sin 60 क्या होगा बोलो, √3/2 अपॉन 2 + 3 cos 60 क्या होता है बोलो, 1/2। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। अच्छा ध्यान दीजिए कैसे आंसर लिखेंगे हम, तो इधर ऊपर में क्या होगा बोलो, 3√3 ऊपर में होगा। अच्छा ध्यान दीजिए, इधर ऊपर 2 बचा, मतलब 3√3 डिवाइडेड बाई 2, और नीचे एलसीएम लेंगे तो नीचे भी 2 आएगा, 2 से 2 कट जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, 4 3 7। तो इतना आंसर आ गया। ये सब आपको डायरेक्ट बनाने आना चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि इसमें फंस गया। जो कि प्रैक्टिस तो हम ढेर सारा करवाए ही है, और फिर भी अगर आपको डाउट आता है तो फिर गड़बड़ बात है।
स्क्रीन पॉज है, पॉज नहीं दिख रहा है क्या आप लोग को स्क्रीन, कि अभी स्क्रीन चल ही रहा है क्या? अभी मेरा लिखना खत्म हुआ है ना, बहुत दिक्कत है ना। अच्छा, एक और थर्ड उपाय है, वो हम करके देखते हैं, क्लास खत्म होने दीजिए तब। जबकि हम स्क्रीन कब से पॉज कर रखे हैं, पता नहीं कैसे ऐसा हो रहा है। बड़ा आप लोग को गुस्सा आता होगा तो। लिखिए, आप लिखिए, कॉपी कीजिए। हो गया है, माही लिख ली? चलिए अब देखिएगा, एक चीज समझिएगा, अभी अभी हमको निकाल, अभी क्या आया है बताइए, tan अल्फा क्या आया है बताओ। अभी आंसर में आया है tan अल्फा बराबर कितना आ गया बताइए, 3√3/7। क्या आ गया बोलो, 3√3/7। इसमें ना आपसे पूछेगा कि अल्फा बराबर क्या होगा, तो इसका लिखने का तरीका क्या होता है समझिएगा, पूरा हम बता दें क्या। एक काम करते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए 3√3/7 और tan को नीचे लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। tan को बस हम नीचे डाल दिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब बताओ अल्फा क्या आ जाएगा, देखो इसको हम कैसे लिखते हैं, tan का पावर क्या होगा, -1, ऊपर चला जाएगा तो ऊपर भेजेंगे तो -1 पावर जाएगा, 3√3/7। ये स्टेप आपको नहीं लिखना है, सेकेंड वाला। तो सिंपली क्या लिख देना, अल्फा tan इनवर्स 3√3/7। कैसे आया वो भी हम बता दिए आपको। चलिए क्वेश्चन देते हैं, देखिएगा। इफ रिजल्टेंट ऑफ 2 Newton and 3 Newton is 4 Newton, find angle between 2 Newton and 3 Newton। आपको दिया क्या है समझिए, ए वेक्टर दिया है 2 न्यूटन, बी वेक्टर दिया है 3 न्यूटन, दोनों के बीच का थीटा आपको निकालना है, रिजल्टेंट दे दिया है 4 न्यूटन। ठीक है, तो सिंपली फॉर्मूला लगाना है, आर स्क्वायर बराबर अभी बताए थे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये फॉर्मूला पे बैठाइए, आंसर आ जाएगा। हम लोग उस टाइम आर निकाल रहे थे तो आर का रूट अंडर कर रहे थे, आर का स्क्वायर निकाल दीजिए आप, समझ गए। आर के जगह आप पुट कीजिए 4 का स्क्वायर बराबर, ए क्या है बोलो, डायरेक्ट लिख दे क्या, नहीं छोड़िए पूरा लिख देते हैं। ए क्या है बोलो, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2, ए क्या है बोलो 2, बी क्या है 3 cos थीटा, और यहाँ ए क्या है 2 का स्क्वायर 2 है। ठीक है, चलिए बताइए 16 बराबर 4 + 9 + 3 2 जा 6 2 जा 12 cos थीटा।
12 cos थीटा बराबर क्या आएगा बता? 16 माइनस 13। सर क्वेश्चन ठीक से नहीं दिख रहा है। अच्छा, गड़बड़ हो गया ना। पढ़ा भी हम नहीं पा रहे प्रॉपरली। लिखिए तो, अब देखिए। लिखिए। अच्छा, यहाँ तक आप लोग ना कॉपी करके छोड़ दीजिए, ठीक है? हम इसका उपाय देखते हैं। ठीक है ना, यहाँ तक आप लोग कॉपी करके छोड़ दीजिए।